भाई क्या लपोर्ता सच में बारसा का भला चाहता है या लॉन्ग टर्म में बारसा को खोखला कर रहा है? भाई इस हरामजादे ने जो तबाही का मंजर स्टार्ट किया था बारसा में, आज उसको वन स्टेप फॉरवर्ड लेके पूरी दुनिया के सामने लपोर्ता बारसा का इमेज की धज्जियां उड़ा दे रहा है। भाई क्या वो सच में एक क्लब प्रेसिडेंट की तरह काम करता है या फिर एक झूठा पॉलिटिशियन की तरह सिर्फ अपना पॉलिटिक्स चमका रहा है भाई बारसा में बैठ के? आज जो लोग उसको वोट दे के लाए थे, आज वही लोग इससे रेजिग्नेशन क्यों मांग रहा है? ये सब कुछ बात करेंगे भाई, और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। फर्स्ट, सबसे बड़ा झूठ या सबसे बड़ा फेलियर कह लो भाई इसके टेन्योर का, जिस बेसिस पे ये बंदा 54% वोट लेके इलेक्ट होके आता है ना 2021 में, कि भाई मैं तो मेसी को यूं ही साइन कर लूंगा, भाई मेसी का कॉन्ट्रैक्ट तो हम जो रिन्यू हो चुका, ये मैं गद्दी पे बैठा, उधर मेसी ने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया, हो गया भाई। भाई मेसी के बाप को बोल दिया कि भाई आप टेंशन मत लो, आपके बेटा तो यहीं रहेगा भाई, सिर्फ मुझे आने दो गद्दी पे, ठीक है? ऐसे ही इसने हर रैली में बात किया है। और फिर क्या होता है, ये प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आता है, पर मेसी को ये रख नहीं पाता क्लब में। भाई मुझे नहीं पता ये सिचुएशन तुम्हारे हाथ में था नहीं था, तुम जिम्मेदार थे नहीं थे, तुमने एक प्रॉमिस किया था जिसके बेसिस पे तुमको इलेक्ट किया गया था, आज तुम वो प्रॉमिस नहीं रख पाए। सेकंड, जब कोई कोच एग्री नहीं कर रहा था भाई बारसा में आने के लिए, तब हमारे क्लब के लेजेंड जावी आता है बारसा को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट सीजन जावी बारसा को एक ला लीगा, एक सुपर कोपा देता है इसी बिखरे हुए टीम के साथ। फिर नेक्स्ट सीजन वो चीखता रहेगा, चिल्लाते रहेगा, आई नीड ए डीएम, आई नीड ए विंगर, बट प्लेयर साइन नहीं हुआ भाई। जब रिजल्ट नहीं आया, जब जावी ने खुद से छोड़ दिया भाई कि नहीं भाई जून के बाद मैं नहीं रहूंगा, फिर ये हरामजादा जाता है, बात करता है और फिर बोलता है नहीं भाई जावी इज गोइंग टू स्टे। हाँ, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जावी बोलता है कि भाई वी आर नॉट इनफ टू कॉम्पीट इन दैट हाई लेवल बिकॉज वी डोंट हैव प्लेयर्स। इसी के ठीक 2 दिन बाद जावी को निकाल दिया जाता है भाई क्लब। इट्स ए डिसरिस्पेक्ट टू ए क्लब लेजेंड लाइक जावी एंड अनदर ह्यूमिलिएशन फॉर बारसा फैंस इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड कि भाई हम हमारे लेजेंड को ऐसे रिस्पेक्ट देते हैं भाई। थर्ड, अब पूरे समर में निको विलियम्स घंटे का निको विलियम्स, एल आया हमारे निको विलियम्स, हम 57.4 मिलियन खर्च करके 2 प्लेयर साइन करते हैं, पाओ विक्टर, डैनी ओल्मो, उसको लेके आते हैं, लेकिन फिर भी समर में भी उसको रजिस्टर नहीं कर पाते। डैनी ओल्मो 3 गेम बैठा रहता है भाई डगआउट में क्योंकि बंदा रजिस्टर नहीं हुआ था। इट्स ए सेम, पूरा दुनिया हंस रहा है भाई। फिर भी तुम्हारे पास, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम किसी प्लेयर का इंजरी का बहाना बनाते हैं, उसके सैलरी कैप में वेज बिल मैच करके हम डैनी ओल्मो को रजिस्टर करते हैं और हम उसको खिलाते हैं भाई। फिर तुम्हारे पास 6 महीना था, यू हैव डन नथिंग, तुम्हारे पास कोई प्लानिंग नहीं है, तुम्हारे पास कोई प्लॉटिंग नहीं है, तुम 2023 से एक ही बात बोलते जा रहे हो, 1:1 रूल में आएंगे, हमारा FFP ठीक हो जाएगा, हमने स्पॉटिफाई के साथ डील किया, हमने नाइकी के साथ डील किया, हमने ये सेल कर दिया, वो सेल कर दिया। घंटे का कुछ नहीं हुआ है भाई, या फिर हुआ भी है तो दिख क्यों नहीं रहा है भाई पेपर्स पे? मैं अभी भी तुमको एक स्टैट दूंगा, जब ये डैनी ओल्मो का रजिस्ट्रेशन के बात हो रहा था ना भाई, जब ये पूरा केस ला लीगा के सामने गया, तब एक बात उठ के आया है कि 1:1 में जाने के लिए फिर भी हम 153 मिलियन सैलरी लिमिट से आगे है, हमारी सैलरी वेजेस अभी भी 153 मिलियन ज्यादा है। तो अगर हम सेल करके 100 मिलियन भी आते हैं तो क्या सच में हम जा पाएंगे? क्या सच में हम रजिस्टर कर पाएंगे? और आज जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है ना भाई, कल साइन हो जाए डैनी ओल्मो, परसों साइन हो जाए, लेकिन जो पूरी दुनिया के सामने बारसा का इमेज का जो ह्यूमिलिएशन हुआ है ना, बारसा का इमेज का जो धजिया उड़ा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? none other than लपोर्ता। That is why I am saying this। भाई उसने अच्छा काम किया है, उसने फ्लिक को लाया है, ठीक है, 2 साल के लिए, 1 साल का परमानेंट, 1 साल का ऑप्शनल। दूसरा भाई उसने नाइकी के साथ डील साइन कर लिया है, 1.7 बिलियन कुछ है ना, 14 साल में या 12 साल में डिवाइड होके आएगा भाई, 1.7 बिलियन का कैम्प न्यू बना दिया है भाई। बट फिर भी हम एक प्लेयर को रजिस्टर नहीं कर पा रहे। दिमाग में घुस रहा है भाई, इसका जिम्मेदार कौन है? आज किसकी वजह से पूरी दुनिया बारसा के इस फाइनेंशियल सिचुएशन पे मजाक उड़ा रहा है भाई? ही इज द मेन रीजन। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग भाई, ये सिर्फ नकाब पहना हुआ है भाई, या तो फिर भाई इसको ठीक से नहीं आ रहा है भाई, कुछ तो बात है।
क्योंकि फेक प्रोमिसेस पे फेक प्रोमिसेस ये किए जा रहा है। कोई भी प्रॉमिस ये आज तक ढंग से टाइम में कंप्लीट नहीं कर पाया है भाई। तो मैं क्यों ना बोलूं? तो बारसा के जो फैंस जो रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, क्यों ना मांगे? दिस इज रियलिटी एंड दिस इज ही हैव टू फेस दिस, ही हैव टू फेस दिस। अब भाई तुम लोग जज करो भाई, वेदर आई एम राइट, और अगर मैं गलत हूं तो भाई बताओ, अगर मैं सही हूं तो ही बताओ भाई। और स्टे ट्यून्ड।